बहुत से लोग ये सोचते रहते हैं कि सर टॉपर कैसे काम करता है, टॉपर क्यों टॉपर है आखिर। तो बेटा ये बात जान लेना, टॉपर इसलिए टॉपर नहीं है कि वो सब कुछ याद कर लिया है, वो उसको ये भी पता है कि जब बोर्ड एग्जाम में वो बैठेगा ना तो किस प्रकार से उसे अपने पेपर को अटेंड करना है, किस प्रकार से उसे अपने कॉपी को लिखना है, किस प्रकार से उसे ओएमआर शीट फिल करनी है। होता क्या है कि हम जल्दीबाजी के चक्कर में ये छोटी छोटी गलतियों को एकदम से इग्नोर मार देते हैं, और बोर्ड एग्जाम में यही छोटी छोटी गलतियां हमारे मार्क्स को कम कर देती हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं, आज की क्लास बस इसको अटेंड करके देख लो। इस क्लास में मैं आपको बता दूंगा कि एक टॉपर किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखता है जिसकी वजह से इसको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। बेटा विज्ञान में यही हो जाता है कि भैया उसको 100 में 100 नहीं मिलता। उसका रीजन यही है कि उसको एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि साइंस की कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। आज मैं आपको साइंस की कॉपी लिखने का सही तरीका बताऊंगा, सही चीजें बताऊंगा, और कैसे अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन करना है यह बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखना बेटा कि किस प्रकार से एक टॉपर अपनी कॉपी को लिखता है। तो बात एक याद रखना, हमेशा आंसर को सही क्रम में लिखना। यह क्या चीज है बेटा, अब क्या होता है कि जैसे आप सपोज करो कि आप पहला क्वेश्चन आपको आ रहा था, आपने लिख दिया, आपको दूसरा आ रहा था, आपने लिख दिया, लेकिन आपको तीसरा नहीं आ रहा था, लेकिन आपको चौथा आ रहा था। तो आपने क्या किया, तीसरे के लिए पेज छोड़ दिए और चौथे को अटेंड करने लगा। चलो ठीक है, ये भी ठीक कर लिए। फिर पांचवे का हुआ, तुम्हें पांचवा नहीं आ रहा था, तुमने डायरेक्ट छठा कर दिया, फिर सातवां कर दिया। अब फिर से तुम्हें याद आया कि मैं तो पांचवा किया नहीं, चलो पांचवा कर लेता हूं, याद आ गया मुझको। यही सबसे बड़ी गलती है। करना क्या है, याद रखना बेटा, अगर आपको सपोज पहला आ रहा था अटेंड करो, दूसरा आ रहा है अटेंड करो, तीसरा नहीं आ रहा ना, तीसरा नहीं आ रहा ना, पेज मत छोड़ना, पेज मत छोड़ना। क्यों सर? सर याद आ गया तो मैं यहां पे लिख दूंगा, सही क्रम तो बना रहेगा। लेकिन ये बताओ अगर आंसर तुमको लास्ट में याद आया, तुमको ये लगा कि यार मैं इसको लास्ट में अटेंड करूंगा, समय कम है, तुमने स्पीड में कर दिया। जब स्पीड में होते हो ना तो क्या लिख रहे होते हो पता नहीं चलता। अब सर ये क्या है बेटा, एक बात याद रखना, कभी भी ये गलती मत करना कि बेटा आप तीसरे के लिए पेज छोड़ दिए और लास्ट में इसको अटेंड कर रहे हो। होगा क्या कि तुम्हारे दो आंसर में राइटिंग अच्छी लगेगी, टीचर खुश रहेगा, लेकिन तीसरे की, बल्कि चौथा भी तुमने अच्छे से लिखा है, पांचवा भी सही लिखा है, लेकिन तीसरे की राइटिंग खराब है तो उसका मूड खराब हो गया ना। बेटा याद रखना, जब बोर्ड एग्जाम में कॉपी इस प्रकार से लिखना, टीचर को तुम्हारी कॉपी चेक करने में ना फ्रस्ट्रेशन न फील हो, टीचर थके ना कि अरे ये क्या नालायक लिखा हुआ है। जितना अच्छा उसको कॉपी चेक करने में लगेगा, उसको जितना ही मजा आएगी, वो उतना ही तुम्हें अच्छे मार्क्स देगा। इस बात को दिमाग में रख लो। तो आप याद रखना, पेज छोड़कर मत काम करना। दूसरी बात है, आप कोई क्वेश्चन है ना, जैसे भी तीसरा है नहीं आ रहा था, सबसे लास्ट में अटेंड कर लेना, लिख देना कि प्रश्नोत्तर क्रमांक 3 इसका आंसर ये है। तो याद रखना बेटा, आपको यही सीक्वेंस को फॉलो करना है। दूसरी बात, उपखंड का लघुत्तरी है, प्रश्नोत्तर क्रमांक 1 है, और हेडिंग वेल बेकायदे बेटा जैसे यहां पर एक कॉपी लिखी हुई है, आपको इसी तरीके से कॉपी को लिखना रहेगा। याद कर लो बेटा, देख लो बेटा। एक बात और, राइटिंग में बात आती है कि सर राइटिंग मैटर करती है, राइटिंग मैटर नहीं करती। अब किस तरह मैटर नहीं करती है? अगर तुम्हारी राइटिंग इस तरह के है कि कोई भी टीचर या कोई भी पर्सन उसको पढ़ पा रहा है, मतलब तुमने ऐसा लिखा है, भले खराब लिखी, भले खराब राइटिंग है, लेकिन इतनी है कि तुम्हारे एक एक शब्द को पढ़ा जा सकता है, बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस बात का मैं दावा करता हूं यहां पे। अगर ऐसी राइटिंग है कि सारे टीचर्स पढ़ सकते हैं, सब कोई उसको पढ़ सकता है, बस तुम्हारी राइटिंग पढ़ने योग्य होनी चाहिए। दूसरी बात, फास्ट राइटिंग है। आपको बेटा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, पेपर छूट जाता है, पेपर अटेंड ही नहीं कर पाते हो, और सबसे बड़ा ये रीजन होता है कि तुम बैठ के प्रैक्टिस नहीं करते हो, तुम्हारी स्पीड स्लो है। तो बोर्ड एग्जाम में वही हाल होता है, तुमने एक बार भी मॉडल पेपर सेट नहीं लगाए, कोई क्वेश्चन से बैठ के कॉपी में लिखे नहीं, और बोर्ड एग्जाम में यही गलती कर लेती हो। तो आपको सिंपली करना क्या है कि डेली एक सेट सॉल्व करना है। नहीं कर पा रहे हो, डेली एक टाइम डिसाइड करो कि 15 मिनट के अंदर मुझे एक लॉन्ग लिखना है, मुझे 10 मिनट के अंदर एक शॉर्ट लिखना है। बेटा टाइम डिसाइड करो और उस टाइम के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी राइटिंग स्किल थोड़ा तेज हो जाएगी। इस समय ये बात कर दे रहा हूं। दूसरी बात,
आप अपना वो पेन ले जाना बोर्ड एग्जाम में जिससे आप हमेशा लिखते हो। आप जब नया पेन ले लेते हो ना तो उसमें जो अपनी उंगलियां है ना उसको सेट करने में टाइम लग जाता है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हम लोग सोचते हैं कि अब हमारे पापा अंबानी हैं, क्या दिक्कत चलता है, चलो नया पेन 150 रुपए खरीद लेते हैं, महंगे पेन से लिखेंगे, बोर्ड एग्जामिनर खुश हो जाएगा। उसको क्या पता तुम 100 के पेन से लिखे हो कि 1000 रुपए के लिखे हो, याद रखना कि चाहे 3 रुपए के लिखे हो। बेटा वही पेन यूज करना जिससे तुम हमेशा लिखते हो। दूसरी बात, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखते समय आप सबसे बड़ी गलती ये कर देते हो ना, आपको एग्जैक्टली हेडिंग ही नहीं पता होती, आपको समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या लिखना है। पहले आप क्या करना है, जब लॉन्ग आंसर अटेंड करना ना तो आप उसमें कौन कौन सी हेडिंग रखने वाले हो, क्या हेडिंग रहेगी, इसे अच्छे से डिसाइड कर लेना कि मेरी जो पहली हेडिंग होगी ये होगा। जैसे इसी का दूर दृष्टि दोष है, पहले दृष्टि दोष के बारे में लिख लो, फिर दूर दृष्टि दोष क्या होता है वो लिख लो, फिर निवारण के लिए हेडिंग डालो, फिर उसका क्या है उपचार डालो, कारण डालो। आपका हेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, क्योंकि लॉन्ग में बेटा अगर हेडिंग नहीं डालोगे ना तो वो एक पैराग्राफ एक कहानी जैसा फील होगा, एक कहानी जैसी फील होगी। क्योंकि लॉन्ग आंसर के लिए कम से कम बेटा याद रखना 2 से 2.5 पेज होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम है, यूपी बोर्ड के हैं, और यूपी बोर्ड जो है ना बेटा याद रखना वो ये देखता है कि तुमने कितना लिखा है, ये भी जान लो। सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड नहीं है कि तुमने एकदम फैक्ट लिखा है, वो लॉन्ग है तो उसको लगना चाहिए कि वो लॉन्ग आंसर तुमने लिखा है। 1 पेज 1.5 पेज में काम नहीं चलने वाला, इस बात को माइंड में रख लेना। दूसरी बात है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सर याद नहीं रहता। अरे कहां से याद रहेगा, तुमने मन लगा पढ़ा कहां है, लेकिन चल ठीक है रीजन बता रहा हूं या सॉल्यूशन बता रहा हूं इसका। अगर याद नहीं तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, इतना तो होगा ना कुछ तो पढ़े हो ना, कुछ ना कुछ तो पढ़े हो। मैं पहले उन बच्चों को बता दे रहा हूं जिन्होंने चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ा है और भूल गए, तो बेटा क्या करना ना, सपोज दैट अगर आ गया है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया पूछ लिया, तुम्हें एक रत्ती नहीं याद है ये क्या होता है, क्या करना सिंपल में, अभिक्रिया क्या होती है ये पता है ना। अरे उस चैप्टर की कुछ भी चीज तुम्हें याद हो, उस चैप्टर की कुछ भी याद हो ना, हेडिंग बस डाल देना विस्थापन अभिक्रिया, लिख डालना बेटा। गारंटी के साथ कह दे रहा हूं वो हमारा टीचर है, वो शिक्षक है, वो जान रहा है 16 साल का बच्चा है, मेहनत किया है। अच्छा हाँ, अब तुम इसमें लिख दिया कि हाँ मेरी एक प्रेम कथा थी, दिल टूट गया, अब मैं आईएएस टॉप करके दिखाऊंगा। बेटा ऐसे काम ना चलेगा, कहानी मत लिखना अपनी जिंदगी की। अपने बाबू सोना कहानी लिखने शुरू कर दो, माफी गुरुजी हमें पढ़े नहीं है 100 रुपया रख दो। बेटा इससे टीचर और गुस्सा होता है, बेटा पूरे नंबर काट के रख देता है, याद रखना। पर्सनल मैं बात करूं, मेरे को ऐसी कॉपी में मैं तो फाड़ के फेंक दूं, यही है, वहां भी टीचर यही करेगा। तो अगर तुम्हें कुछ भी नहीं याद है ना तो उस चैप्टर की जो चीज तुमको याद हो, जो भी चीज चैप्टर की उस टॉपिक की याद हो, आप वो लिख डालना। इस बात का याद रखना, कभी भी छोड़ करके मत आना, एक सिंगल टॉपिक भी तुमको छोड़ के नहीं आना, इस बात को अभी से डिसाइड कर लो। कुछ भी हो जाए मैं छोड़ के नहीं आऊंगा, दैट्स इट फाइनल। ये मैं अब आखिरी वक्त सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं। दूसरी बात है ना, कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे तरीके अच्छे होने चाहिए, सीक्वेंस अच्छा होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, क्या कर रहे हैं, कैसी चीजें हैं, ये भी बेटा बोर्ड एग्जाम में मैटर करता है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात जो है ना वो सारे टीचर्स बोल रहे हैं जो कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत से टीचर से बात की है जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं। उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि सर देखिए हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे ना कि बच्चे ने कुछ लिखा है, और बच्चे ने अगर अच्छा लिखा है ना तो हम नंबर दे देते हैं, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो गया तो भी हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा है, ब्लैंक पेपर छोड़ दिया है, तो हम कहां से नंबर देंगे। अगर थोड़ा बहुत बच्चे ने लिख दिया ना तो नंबर दे देते हैं। ये टीचर ने कहा बेटा, वो टीचर की बात बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करता है। ऐसे ही ऑथेंटिक बारी सारी चीजें बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी बहुत से टीचर से बात की बेटा जो बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं। फिर बेटा आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, यूज पेंसिल। साइंस में क्या होता है भैया, इमेजेस आते हैं, चित्र आते हैं, और हमारा लल्ला, हमारा बुद्धिमान बच्चा सबसे बड़ी गलती ये करता है ना, पेंसिल नहीं लेकर जाएगा, 2 पेन जेब में डाला, चल दिया, हाँ मैं सहिंसा हूं, पेन से चित्र बनाऊंगा। अरे ना लायक बात होती है ना, जब पेन से चित्र बनाते हैं ना, जब गलत हो जाता है ना तो गोला वोला मारते मारते कॉपी फट जाएगी, गंदी कर दो, ओवरऑल उसमें सब मलिच्छ कर देते हो। कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। और बेटा याद रखना, चित्र बनाना हमेशा जब भी बनाना वो पेंसिल से ही बनाना,
फिर से कह दिया, जब भी चित्र बनाना सदैव सदैव पेंसिल से बनाना, इसके अलावा किसी चीज से नहीं। दूसरी बात, पेंसिल का एक और यूज करना, सपोज दैट तुमसे कहीं पर कोई एक किसी लाइन में गलती हो गई, कोई भी गलती हो गई तो ठीक है, जब भी उसको कट करना ना, सजाना मत। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, क्या बढ़िया, ओहो सर मैं तो बढ़िया मजेदार, यहां पे गलत है ना, ये देखो इसको तो मैं ऐसे सजाऊंगा, इसको बॉक्स बना दूंगा, टीचर देख ही नहीं पाएगा मैं लिखा क्या हूं, और टीचर तो भैया समझ नहीं पाएगा, तो मजा आ जाएगी। और इसके चक्कर में अब भैया बता, पूरी पेज में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा क्या फोकस कर रहा है, सबसे ज्यादा जो फोकस हो रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है वो इसी पॉइंट पे हो रहा है सभी का। अगर आप क्लास देख रहे हो, इसी जगह पे सभी के फोकस हो रहा है। क्यों? कि तुमने इसको इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया, पूरा फोकस यहीं पर चला जा रहा है, और यही आपकी बड़ी गलती होती है। अगर आपसे यहां पर गलती हो जाए, सपोज दैट यहां पर कहीं पे गलती हो गई ना, क्या करना, सिंपली एक वही पेंसिल लेना और सीधा ऐसे खींच देना, दैट्स इट, फाइनल। पता भी नहीं चल रहा कि हाँ कट गया। टीचर जब ध्यान से देखेगा कटा है, नहीं ध्यान से देखेगा उसकी गलती है, तुम तो लिखे ही हो ना कुछ नंबर मिल जाएगा। यही सारे बेटा ये हैक होते हैं बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के। दूसरी बात, जब भी न्यूमेरिकल को अटेंड करना, न्यूमेरिकल में बेटा ज्यादा फोकस देना। बेटा इसमें स्टेप मार्किंग होती है जैसे मैथ्स में होती है, यहां पर भी होती है। दूसरी बात, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको मेंशन करो, प्रश्नोत्तर क्रमांक अच्छे से डालो। दूसरी बात, जब आंसर होना उसको एक बॉक्स में जरूर बंद कर दो, जहां पर भी आंसर होना उसे बॉक्स में जरूर बंद कर देना। बेटा यहां पर देख सकते हो इस बच्चे ने बॉक्स में बंद नहीं किया, अब क्या होता है सर इसे, बेटा एक बात जान लो, टीचर को थोड़ा जल्दी भी रहती है कॉपी चेक करने। क्यों जल्दी होती है मैं ये बताने वाला नहीं, लेकिन रहती है जल्दी। तो वो क्या करता है, जल्दीबाजी के चक्कर में कॉपी चेक कर देता है तुरंत, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे बेटा मैंने बता दिया ना, जब भी वो क्या है, अगर बॉक्स में आंसर देखेगा ना तुरंत चेक करेगा, तुरंत कहेगा हाँ बढ़िया ये बच्चे ने बहुत अच्छा किया, तुरंत चेक करके मार देगा। बेटा आपको भी यही करना है। और दूसरी बात मैंने ऑलरेडी आपको पूरा का पूरा टाइम टेबल बता रखा है, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो बेटा आपको बराबर बने रहना है। खास करके बेटा 4 तारीख की बात कर रहा हूं, 4 तारीख की बेटा, 4 मार्च को सुबह 3 बजे बस उठ जाना, 3 बजे उठ जाना। कुछ स्पेशल दूंगा बेटा जिससे आपके सातों सेट के पूरे क्वेश्चंस मैच करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। सातों सेट के सारे क्वेश्चंस बेटा एक टॉपिक एक लाइन मैच करेगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। बस 3 बजे जग जाना, बस वेट करते रहना कि कब स्टार्ट हो जाए। जैसे ही होगा, मुद्दा साफ होगा, क्लियर होगा, सारी चीजें तुम्हारे सामने समर्पित कर दूंगा। ले बेटा देख ले और बोर्ड एग्जाम में छाप के चला। बेटा एक बात जान लेना, जो मैं कहा हूं वो मैं करूंगा। अब बेटा वक्त नहीं है, मन लगा पढ़ाई करो और क्लासेस टाइम से डेली देखना शुरू कर दो। जितने दोस्त यार है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनको भी भेज देना। और दूसरी बात, जिनका सपना है 95% लाना, जिनका सपना है कि हाँ मैं भी 95% लाना चाहता हूं, वो एक बार अपना नाम कमेंट जरूर करेंगे और क्लास भी लाइक नाम जरूर कमेंट करना। और कहां से हो, यूपी 70 जैसे इलाहाबाद से हो, कौशाम्बी से, यूपी 73, जहां से भी हो वो भी कमेंट करना, ताकि मैं जानूं तो कहां से मेरा बच्चा पढ़ रहा है। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।